राम मंदिर जनता का असल मुद्दा नहीं है। जनता का असल मुद्दा ठेका प्रथा का खात्मा है। टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसमें मजदूरों का हिस्सा इतना कम हो गया है कि मजदूर अपने दुधमुहे बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे राम हैं। सर्वव्यापी हैं और राम का कोई कॉमरेड विरोध नहीं करते हैं, इसलिए राम संसार में है। चुनाव को लेकर सरकार के अपने एजेंडे हैं और हम मजदूर हैं तो हमारे अपने एजेंडे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगी। 2 गुना 3 गुना संख्या बढ़ाई जाएगी, मजदूर यूनियन आपको समर्थन करती रहेगी, लेकिन समाधान कब, रिजल्ट कब निकलेगा? क्या आप इस टेंट में बैठे रहेंगे अजीत जी? नहीं, टेंट में तो नहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, टेंट में बैठने के लिए नहीं आए। यानी आपका शौक नहीं है, मजबूरी में बैठे हैं आप? मजबूरी में नहीं, आंदोलन लड़ना भी जो है हमारी वो लगा लो कि आज के दौर में आंदोलन लड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से मजदूरों को लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है, यहाँ तक की स्थिति में पहुंच गए कि मजदूर हाथ पैर कटवा कर अपने घर भेज दिए जा रहे हैं। आंदोलन तक नहीं उनको लड़ने दिया जाता। तो हम यहाँ जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता, हम ठोस तौर पे यहाँ बैठे हैं, प्रशासन के बिल्कुल सामने बैठे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव जो है 2024 के घोषणा जो हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से चुनाव का भी भंडाफोड़ अभियान चलाएंगे और अपनी मांगों को लेकर जो प्रत्याशी होंगे, जो खड़े होंगे प्रत्याशी, जो सांसद खड़े होंगे, उनके बीच में लेके जाएंगे कि जनता के असल मुद्दे ये हैं। राम मंदिर जनता का असल मुद्दा नहीं है। जनता का असल मुद्दा ठेका प्रथा का खात्मा है। जनता का असल मुद्दा महंगाई। राम मंदिर के खिलाफ अगर आप बोले तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। भले ही कर दिया जाए देशद्रोही, लेकिन हम असल बात को बोलेंगे जो जनता के हित में होगी बात, मजदूर वर्ग के जो हित में होगी बात, हम उसको बार बार बोलेंगे। बार बार बोलेंगे। हमारे साथ श्यामवीर जी हैं, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। श्यामवीर जी, आज के धरने प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है और कब तक ये आंदोलन चलेगा? समाधान कब निकलेगा? मजदूरों की आवाज कब तक दबाई जाएगी? देखिए, आज का प्रोटेस्ट जो है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के आह्वान पे था। इसमें देश भर के जो है करीब 17 संगठन जुड़े हुए हैं और आज देश में करीब 18 प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे जो है प्रोटेस्ट हुए। लेबर कोड के खिलाफ, फांसीवादी जो हमला हो रहा है, फांसीवादी जो निजाम देश में कायम किया जा रहा है उसके खिलाफ, मजदूर जो छटनी की जा रही है उन सब के खिलाफ आज देश भर में जो प्रोटेस्ट था उसी के तहत जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया। अभी आपने एक सवाल पूछा था साथी से कि ऐसी जगह पे इतनी ठंड में कैसे बैठे हुए। मेरा कहना है कि पिछले लंबे समय से मजदूरों के रहने की जगहों को देखिए, ऐसी ही जगह हैं जो इस धरने में ये बैठे हुए, ऐसी ही जगहों पे मजदूर रह रहे हैं। वहाँ पीने के पानी से लेके कोई सुविधा मजदूरों को नहीं दी गई है। पिछले 15 सालों में आप जो है अगर इस देश के मजदूरों में, ऑटोमोबाइल के मजदूरों के हाल देखें तो मारुति कांड 2012 क्या डिमांड थी? यूनियन बनाने के एक छोटे अधिकार में 150 वर्करों को जेल में ठूस दिया गया। वो स्थायी काम, स्थायी रोजगार की मांग कर रहे थे। ग्रेजियानो, वहाँ पे जो है हिंसा करवा दी गई। एलाइड निप्पन गाजियाबाद में पिछले लंबे समयों से मजदूरों पे जिस तरीके से दमन बढ़ाया जा रहा है, काम का जो बोझ बढ़ाया जा रहा है, जो साइनिंग इंडिया जब ये बोल रहे हैं, वो साइनिंग इंडिया मजदूरों के खून से साइनिंग कर रहा है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? अदानी अंबानी की संपत्तियां तो चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। उनके पास जो है मतलब 100 गुना संपत्ति इकट्ठी हो रही है और मजदूरों के पास टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसमें मजदूरों का हिस्सा इतना कम हो गया है कि मजदूर अपने दुधमुहे बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं खरीद के। इतनी महंगाई बढ़ रही है। न्यूनतम वेतन की वो बात कर रहे हैं कि 9,000 न्यूनतम वेतन है और यहाँ अगर परिवार के साथ कोई मजदूर अपना जो है घर लेके रहे तो कितना पैसे जो है किराए के लगेंगे। जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मजदूरों को हुआ करती थी, आवास की, कहाँ मजदूरों के आवास की गारंटी है? न्यूनतम वेतन को भुखमरी वेतन बना दिया गया है। आज अगर 1957 के जो है क्राइटेरिया पे, जो ILO का क्राइटेरिया था, उस पर अगर न्यूनतम वेतन की बात की जाए तो ये 26,000 से ऊपर बैठता है। लेकिन 9,000 दे के बोल रहे हैं कि न्यूनतम वेतन वो भी दिया नहीं जा रहा है। 9,000 दे के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उसके ऊपर आंदोलन जो आप कर रहे हो, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये पिछले लंबे समयों से मजदूर आंदोलनों को कुचलने के लिए, फिर मजदूर आंदोलन कुचलने के लिए उनको जाति, क्षेत्र, धर्म में बंटवारे के लिए फांसीवादी निजाम का काम क्या है? फांसीवादी निजाम जो है देश की जनता को उनके असल मुद्दों से भटका के
काल्पनिक मुद्दों को लाके देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है, जबकि हकीकत में उनके जो अपने मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे, सर देश में कौन उत्पादन कर रहा है? प्रकृति क्या आज मजदूर संगठित है? आप धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे अलग अलग नहीं है। मजदूर संगठित है, उन्होंने अलग अलग कर रखा है, लेकिन मजदूरों के पास संगठित होने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष, ये पूंजीपतियों का पक्ष विपक्ष है। मजदूरों के पास संगठित होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मजदूर और जो मेहनत कश है वही संगठित होकर जो है इसका जवाब देंगे। कब संगठित होंगे, कितना संगठित होंगे, उसकी प्रक्रिया कभी बंद नहीं हुई है। हम तादाद में जुटेंगे और इसका जो है मुकाबला करेंगे। और मुकाबला इतिहास में हमने किया भी है। इमरजेंसी भी मजदूरों किसानों ने ही लड़के हटाई थी। तो इस देश में जो है क्रांति और मजदूरों के जो अपना जो है भगत सिंह के जो है, हम लोग भी भगत सिंह के ही वारिस हैं। हम लोग जो है लड़के जो है जब देश को अंग्रेजों से भगा दिया तो हम इस देश में काले पूंजीपतियों को भी हटा सकते। जी, राम मंदिर की यहाँ चर्चा आई थी। राम मंदिर जब बना तो देश राममय हो गया था, चारों तरफ राम मंदिर की धूम थी, लहर थी। उस विषय में आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे हो आप? राम सर्वव्यापी हैं और राम का कोई कॉमरेड विरोध नहीं करते हैं, इसलिए राम संसार में है, इसलिए कि उनको ब्रह्म कहा गया है। और इस सनातन है, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन कहता है कि सभी में जीवात्मा है, सभी को कदर करो। हम सब जो मजदूर हैं, जो हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग के साथ शोषण होता है। 1% पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी माँ जो है से दूसरा के घर में चूल्हा चाकी करते हैं। आज चूल्हा चाकी करने वाले लाखों महिलाएं हैं, उनके लिए उनको सोच नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं मजदूर, उनको छटनी कर दे रहा है। हमारी धरती जापान का कंपनी और हम लोग को शोषण कर रहा है। नहीं चलेगा। ये विश्व के जितने भी पूंजीवादी उनके लिए काम कर रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं। भारत के पूंजीवादी और विदेशी पूंजीवादी उनको उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग भी भारत माँ के ही संतान हैं। जब जब अत्याचार हुआ है, यह धरती बदलाव बर्दाश्त नहीं करती। हम लोग भारत माँ के संतान हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे 7 रोज कोर्स में, नहीं तो गांव से शहर के लिए आकर के घेर देंगे। सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा है, कैसा रहेगा अब आगे का प्रोग्राम? देखो, मजदूर जब भी जाग गया है, ऐसा नहीं है कि मजदूरों ने सरकारें उखाड़ी हैं। आपके सामने तमाम उदाहरण हैं। जब भी मेहनत कश जनता, किसान, मजदूर जाग गए हैं, सरकारों की नाक में दम किया है, सरकारों को उखाड़ के फेंका है। और इसी तरीके से अगर यहाँ का पूंजीपति भी अगर सचेत नहीं हुआ, यहाँ की सरकारें सचेत नहीं हुई, मजदूरों के अधिकारों को दबाती रही, तो एक न एक दिन वो भी आएगा ज़रूर कि यहाँ का पूंजीपति को भी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये सरकारों का जो है तख्ते पलट करने पड़ेंगे मजदूरों को। और ये काम सिर्फ जो है ये मजदूरी कर सकते हैं और मजदूरों ने करके दिखाए हैं। जी, मजदूर सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, ऐसा मानना है मोहिंदर जी का। मैं अजीत जी से अंतिम क्वेश्चन ले लेता हूँ। लास्ट सवाल है अजीत जी मेरा आपसे। अजीत जी, ये धरने का जो स्वरूप आपने बनाया है, आंदोलन का स्वरूप रचा है आपने, विपक्षी पार्टी आपको समर्थन कर रही है, लोग आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, यूनियन आ रही है, सरकार अब चुनाव करवाने जा रही है, मार्च अप्रैल में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे लोकसभा के। आपका क्या कदम होगा ताकि आपका क्या कदम रहेगा कि आपको न्याय मिले? देखिए, चुनाव के ऊपर आपका ये जो सवाल है, चुनाव को लेकर सरकार के अपने एजेंडे हैं और हम मजदूर हैं तो हमारे अपने एजेंडे हैं। हम सरकार के एजेंडों में नहीं खेलेंगे, हम अपने एजेंडे लेकर जाएंगे। भाई मजदूर हैं तो मजदूरों के एजेंडे होंगे। मांग मानेगी आपकी सरकार? देखो, मांग मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन हम अपनी मांगों को लेके सरकार के पास नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे कि जो सरकार चुनाव करवा रही है उसके सामने एजेंडे रखिए। हमारे लिए एजेंडा राम मंदिर नहीं होना चाहिए, हमारे लिए एजेंडा ठेका प्रथा का खात्मा होना चाहिए, छटनियों को रोकना होना चाहिए, मजदूरों को जो है संगठित होने का अधिकार मिलना चाहिए। आप बार बार राम मंदिर की चर्चा करें, राम मंदिर के विरोध में है क्या आप? मैं जो है, देखो बात है मंदिर और मस्जिद से जो है पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोटी से। जो सरकारों ने जो मंदिर के नाम पे लोगों की जन भावनाओं को भड़का के और जो ये सांप्रदायिक माहौल पैदा किया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं लोगों की आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। हर आदमी की अपनी आस्था है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। उस आस्था का इस्तेमाल करके उसको राजनीतिकरण करके आस्था का और किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताना, हम इसके खिलाफ हैं। जी, ये थे बैल सोनिका के कर्मचारी जो 120 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी आवाज़ कब सुनी जाएगी, इनको न्याय कब मिलेगा? कड़ाके की जो ठंड चल रही थी, या फरवरी का महीना है, ये 3 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। डीसी साहब इनके ज्ञापन ले लेते हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नेता लोग आके मिलते हैं लेकिन अपने अपने वोट बैंक तलाशते हैं इन मजदूरों के अंदर। इनकी आवाज़ कब सुनी जाएगी, क्या इनको न्याय मिलेगा? मैं था गुड़गांव डीसी ऑफिस के सामने से लाइव SK न्यूज़ वर्ल्ड देखने का धन्यवाद।